श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसिल निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंक की नीच शील रहित और निशंक है। ते सुनी सरन सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों की सुनकर साधु के समाज में उनका बखान किया। हो साहिब सेव कहिने बाजी, आपु समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझई सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ साथ समान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। बसु नाचत सुख पान, पाठ प्रवीणा। गुण गनि गति नट, पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्राण रोककर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पाठ में प्रवीण हो जाते हैं पशु नाचते और तोते, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर भो मोर। को कृपाल बिनु पालहि, बिरदावली बर चोर। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयं लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल मान्यो मोरा। मैं शौक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाय लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देखऊं पाए सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज विलोकयूं बागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीनी ठिठाई, स्वामी समाज सकोचु बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, छमई देऊ अति आरत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसा ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेयु देव अब, सबई सुधारी मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अजिर बिहारी। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक ने बहुत कहना बड़ा अपराध है,
इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि रागत सोबत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज, जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समनासु सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जनु पावई देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस्कई प्रेम बिबस भरे भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु बद कमल कहे अकुलाई, समय सनेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत बिनय सुने देखी सुभाए, शिथिल सनेह सबा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल सनेह, साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध व्यर्षत, सुमन बानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मगवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उत दशरथ अजिर बिहारी। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीब सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विचोह नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुबिध मनोगति प्रजा तुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है।
क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहई, एक एक सन मरमु न कहीं। लखी है हसी है कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मधवान जुवानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मधवन मघुवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरतु जनकु मुनि गण सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोगु जनु पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहें किमि, तुलसी भगति सुभाए सुमति ही है हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस न कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एक रही निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के
चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानि जनक जी की। भरत जी स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देसु कालु लखि समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संद पितु की रति प्रीति, समहु समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि न मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतरु प्रजापुर जन परिवारु, हमय सहित सब होत खुकारू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनो सु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम
शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धरु सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक हों। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदमतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाँटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमै तात न अनुचित मोरा। होई खुटाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी अहि हाथ असी नहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक पद कर नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकबी सराय सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर तो कवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनुसानी। शिथिल समाजु सनेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगई गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लयउ लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वो बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊँ शीस धरि सादर सोई। सो अब लंब देउ मोहि देई, अवधि पारु पावऊँ जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे यह अवलंबन दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलु, ते ही कह रजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ। उनके लिए
क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सबे सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी सने सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट मुनि थल तीरथ बन, खग मृग सरी सर निर्झर गिरियन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तावऊ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षियों, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आप के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसि अत्रि सिर धरऊं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आय सुदेही, राख्यों तीरथ जलु थल तेही। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे, वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम बादु सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराही कुल, बरषत सुरत तरुफूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बल पूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद अब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना को से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण दोष प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करता है। अत्रिकयं तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखें तीरथ तोय तहाँ, पावन अमय अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल बाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अति यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यों काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयं विस्प उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह सुगम हो गया। भरत कूप अब कहें लोका, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निबज्जत प्राणी, होय विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायो रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ स्थान का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयं भीरु निशिसो सुख बीति। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलन पिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुंस कटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरषि सुर घन गरी छाई, विटप फूली फली तृण मृदुताई। मृग बिलो की खल खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण और अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर, सभी भरत जी, श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
एहि विधि भरतु फिरत मन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सबु देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम, श्री लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुबाऊ सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदीत बन देवा। विरहि गए दिनु पहर अड़ाई, प्रभु बद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊं दिवसु भई भसाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सबू जुरु समाजु, भरत भूमि सुर तेर हुति राजू। भल दिनु आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ उठ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम प्रिय अवनि विलोकी। सीलु सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करने के सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सब प्रेम धरी धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सबहि सहेउ संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखई दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।
भजन